आइए आज हम व्यवस्था बनाएगा प्रकृति का अनुशासन। प्रकृति भी अपना अनुशासन बनाए रखती है, क्रिया की प्रतिक्रिया देती है। जब मनुष्य प्रकृति की अवहेलना करता है तो प्रकृति भी उससे निपटने का क्या? अपना उपचार अरे प्रारंभ कर नेटवर्क देती आएगा है। जब चलेगा हम दादा, अभी देखते रखो हैं उसको। कि आए दिन प्राकृतिक आपदाएं हो रही है आप और व्हाट्सएप को इसी वापस तरह चालू से करो। क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अब यह प्रतिक्रिया मनुष्य के अंदर उसके बंधत्व के रूप में घटित होने जा रही है। जैसे हम सब जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि जितनी तीव्र गति से इन दिनों बढ़ रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। हम अगर आंकड़े देखने जाएंगे तो बहुत ही अधिक, कम से कम 70% जनसंख्या की वृद्धि हो रही होगी। एक शताब्दी के बाद विकसित और अविकसित और विकासशील देशों जैसा विभाजन हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी और जनसंख्या की बढ़ोतरी होने से वहाँ का देश पिछड़ जाएगा और इस तरह से जनसंख्या विस्फोट होते रहेंगे। तो जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं उसमें धरती और संसाधन भी सीमित है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन संसाधनों की। ऐसी स्थिति में प्रकृति और पर्यावरण पर दबाव पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। आबादी बढ़ेगी तो अन्न उत्पादन भी बढ़ेगा और अन्न उत्पादन बढ़ेगा तो आवास के लिए भूमि भी चाहिएगी। खाद्यान्न उत्पादन को तो हम कुछ सीमा तक वैज्ञानिक विधियों द्वारा बढ़ा सकते हैं, पर रहने के लिए भूमि की पूर्ति कैसे करेंगे? ज़मीन का तो 2/3 भाग जल से भरा हुआ है, इसका एक हिस्सा ही है जिस पे हम सब रहते हैं। इसमें भी रहने योग्य सपाट स्थल कम ही है क्योंकि पर्वत और वन भी सम्मिलित है इसी में। यदि रहने योग्य वर्तमान जो भूमि है उसी में आबादी बढ़ती जाएगी तो रहने के लिए घर बनाते जाएंगे तो हमारे खेत कम हो जाएंगे और खेत कम हो जाएंगे तो अन्न कम होगा। अन्न, फल, सब्जियां सभी हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है और मनुष्य के लिए स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है और पशुओं को रखने के लिए बाड़े भी चाहिए, उसे हवा और प्रकाश भी चाहिए। और इसी तरह से यदि घिच-पिच हुआ, बहुत सारी जनसंख्या हुई तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। ऐसे में विकल्प एक ही रह जाता है कि वनों को काटो, पहाड़ों को समतल करो और रहने के योग्य जगह बनाओ। ये हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति के साथ छेड़छाड़। इससे प्रकृति और पर्यावरण भी प्रभावित होंगे और जब हम छेड़छाड़ करेंगे तो जो प्रकृति का अनुशासन है वो भी हमें दिखाई देगा। जंगल काटेंगे तो वर्षा कम होगी, आबादी बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेंगे और जब उद्योग बहुत सारे बढ़ेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा तो हमारे पर्यावरण में इसका प्रभाव पड़ेगा। ये अस्वास्थ्यकारक हो जाएगा, बीमारियां उत्पन्न होगी। इन सभी विभीषिकाओं को एक शब्द में अगर कहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि ही इन सब का मूल है। इसे यदि घटाया या मिटाया जाए तो बहुत हद तक उपरोक्त समस्याओं से हम पिंड छुड़ा सकते हैं, नहीं तो यह संभव नहीं है। ऐसे में प्रकृति को अपनी व्यवस्था खुद संभालनी होती है। प्रकृति क्या करती है कि हमको बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट और सूखा भी पड़ता है। कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो कहीं बारिश ही नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। जब तक इस छोटे स्तर पे दंड के अपराधी काबू में नहीं आते तो उसके लिए फिर वह और बड़े स्तर के दंड देने के लिए तैयार जाती है। और मलेरिया के मच्छर आरंभ में डीडीटी के छिड़काव से मर जाते थे, लेकिन अब वो उनमें ऐसी आदत हो गई है कि डीडीटी के छिड़काव से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें भी जीवित रह लेते हैं। इसी तरह से जहरीली और अधिक कारगर दवाएं भी ढूंढ लेंगे तो उसका परिणाम से यही होगा कि गंदगी घटेगी, तभी मच्छर कम होंगे। और यह प्रकृति का नियम है कि वह पूरा अनुशासन बनाए रखती है किसी भी तरह से। स्वीडन और नॉर्वे में बर्फीले भूभाग में लेमिंग नामक चूहे की प्रजाति पाई जाती है। जब इनकी जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाती है और खाने तथा रहने की समस्या सताने लगती है तो इन्हें एक अदृश्य प्रेरणा प्राप्त होती है। जबकि चूहे हैं जिनको कोई समझा तो सकता नहीं, लेकिन अपने आप ही उनको ऐसा लगता है, जिससे वो सबके सब अटलांटिक महासागर में छलांग लगाकर सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। इस रोमांचकारी दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में वहाँ लोग जाते हैं। हर 5 वर्ष में यह अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है, इसलिए इस वर्ष को लैमिंग वर्ष या लैमिंग ईयर भी कहते हैं।
प्रकृति व्यवस्था में जब और जहाँ भी व्युत्क्रम पैदा होगा वहाँ इसी प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। मनुष्य इस संदर्भ में गंभीर चिंतन कर यह निर्णय ले कि सत्ता इस धरती पर बनाए रखनी है यदि अपनी, तो हमें उसका सम्मान भी करना पड़ेगा और उसका बंधुत्व का शिकार होकर वंशवृद्धि गंवानी होगी। मर्जी उसकी, निश्चय उसका, क्या करना है ये मनुष्य को सोचना है कि उसे कैसी प्रकृति चाहिए, प्रकृति का कैसा सम्मान चाहिए, और या फिर प्रकृति का जो अपना स्व अनुशासन है उसको दंड के रूप में भुगतने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। प्रकृति में हमेशा दंड देती है, तो कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं तूफान, कहीं चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, इस तरह के बहुत सारी आपदाएं आती है जो हमें सबको समाप्त करती जाती है और एक साथ बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समा लेती है। यह प्रकृति का अनुशासन है।